नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार और यूपी में गंगा किनारे हाल ही में कई लाशों का ढेर मिला था। आपको याद होगा, जब व्यवस्थाओं पर सवाल उठे, सरकारों पर सवाल उठे, तो फिर कुछ अधिकारी आगे आए और उन्होंने कहा कि हो सकता है ये यूपी के एरिया से ये लाशें हों जो बहकर बिहार में आ गई हों। कुछ लोग करते होंगे, तो जो भी तथ्य है तो किन लोगों ने किया, कुछ नाम हो तो हम लोग उस पे जाएंगे। अभी जो चौसा का 100 का मामला सामने आया है, गंगा में खासकर यूपी और बिहार दोनों प्रदेश के अगर ये 100 है, इसके लिए क्या प्लानिंग आगे चलते थे? देखिए, हम लोग जो है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी हम लोगों ने पत्र लिखा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलिया से मेरी बात भी हो गई है और जो डीएम गाजीपुर से है उनसे मेरी उनको कॉल किया है, लेकिन बात नहीं हो पाई है। हम लोग कोऑर्डिनेशन का भी ये कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि क्या कारण से यहाँ पे आ रहा है नाव से। नाव से हम लोग पेट्रोलिंग यहाँ पे कराएंगे। आपको याद होगा, बिहार के बक्सर में कुछ शव मिले थे जिसकी तस्वीरें हमने धुंधले तौर पर आपको दिखाई थी, क्योंकि सीधे तौर पर तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन वो एक सवाल था जो हर किसी के जहन में कौंध रहा था कि आखिर ये इसका जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले में जब आला अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हो सकता है ये यूपी में पूरा घटनाक्रम हुआ हो और लाशें वहां से बहकर आ गई हो। मसलन लाशों ने खुद पूरी प्लानिंग की हो कि चलिए बिहार चलते हैं। खैर, ये सारी चीजें हो ही रही थी। नीतीश सरकार इस पर घिर ही रही थी कि इन सब के बीच खबर ये मिल रही है कि ये जो बिहार के बक्सर में शव मिले थे इनको दफना दिया गया है। चौसा प्रखंड के बीडीओ और जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख में शवों को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। और जिस शख्स ने इन लाशों को दफनाया उसने कहा कि 40 लाशें दफनाई गई हैं और इतनी ही लगभग अभी भी वहां पर पड़ी हुई हैं और उनको भी दफनाया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन जरा सोचिए कि जिन लोगों की लाशें थी उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी कि ऐसे काल में मौत हुई है जिस वक्त अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता है। आपको पता ही है, जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके आखिरी दर्शन भी उनके परिजन नहीं कर पा रहे हैं और उनकी डेड बॉडी को मुखाग्नि और जो अंतिम क्रियाएं हैं वो हॉस्पिटल स्टाफ ही दे रहा है। और इन सब के बीच भी अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि लाशों का ढेर नदी किनारे पड़ा हुआ है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। खैर, बता दें, बक्सर के जिलाधिकारी से भी इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश की गई थी, तो अमन समीर ने कहा था कि सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराने और सैंपल लेकर सम्मानपूर्वक डिस्पोज करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन देखिए जमीनी स्तर पर क्या होता हुआ नजर आया था। खैर, फिलहाल तो खबर यही मिल रही है कि उन लाशों में से 40 को दफना दिया गया है, जबकि बाकियों को भी दफनाया जाएगा। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।